अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 ज्योग्राफ़ी के फ़र्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से हमने करने थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बुक में एक्सरसाइज में 5 है, लेकिन हम एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक जो कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है उसको शॉर्ट के साथ ऐड करेंगे। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 6 बन जाएंगे। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस फॉर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की 2 वजूहात बयान करें। इसका आंसर आपके पास PDF फाइल में मौजूद है, लेकिन बुक से भी आप देख सकते हैं। बुक में पेज नंबर 7 पर इसका आंसर है, द फॉलोइंग आर द 2 मेन रीज़न काजेज़ ऑफ अर्थक्वेक। दरअसल 2 अर्थक्वेक की मेन वजूहात हैं, ये बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, यानी अर्थ की प्लेट्स की हरकत। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ज़्यादा ज़लज़ले टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से होते हैं। व्हेन दीज प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर द अर्थ सरफेस वाइब्रेट्स। जब अर्थ की ये प्लेट्स कोलाइड होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तो अर्थ की जो सरफेस है वो वाइब्रेट करती है, हिलती है। सेकंड जो इसकी रीज़न है या काज है अर्थक्वेक की, वो वल्कनिज़म है। अर्थक्वेक आल्सो अकर ड्यू टू वल्कनिज़म। अर्थक्वेक वल्कनिज़म की वजह से भी होता है। वल्कनिज़म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लावा अर्थ के वीक पोर्शन से इरप्ट होता है। व्हेन लावा इरप्ट्स आउट फ्रॉम एनी वीक पार्ट ऑफ द अर्थ देयर इज़ अ मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब लावा अर्थ के किसी भी वीक पार्ट से बाहर निकले तो अर्थ की सरफेस के ऊपर मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से अर्थ वाइब्रेट करती है। तो ये 2 काजेज़ हैं अर्थक्वेक की। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने किया है। लॉन्ग क्वेश्चन में पेज नंबर 1 पे बिल्कुल आप देखें तो सबसे पहले आपके का जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें अर्थ के इंटरनल पार्ट्स के नाम बताए गए हैं। तो सबसे पहले है क्रस्ट, ये आउटर सरफेस होती है। और सेकंड वन मेंटल है जो मिडल लेयर होती है। थर्ड वन कोर है जो कि इंटरनल पार्ट है अर्थ का। और कोर को की फर्दर जो डिवीज़न है वो 2 पार्ट्स में, एक इंटरनल कोर और एक्सटर्नल कोर करके दी गई है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। थर्ड क्वेश्चन है कि टेल द नेम ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। राइट द नेम ऑफ बिग प्लेट्स ऑफ अर्थ। अर्थ की जो बिग प्लेट्स हैं उनके नाम बताने हैं। पेज नंबर 3 पे इसका आंसर दिया गया है। द बिग प्लेट्स ऑफ क्रस्ट और फॉलोइंग। क्रस्ट जो अपर लेयर अर्थ की है उसकी जो बड़ी प्लेट्स हैं उनके नाम दरअसल हैं। नंबर 1 पैसिफिक प्लेट, नंबर 2 नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नंबर 3 साउथ अमेरिकन प्लेट, नंबर 4 यूरेशियन प्लेट, नंबर 5 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 6 ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड नंबर 7 एंटार्कटिका प्लेट। तो ये आपकी 7 प्लेट्स के नाम हैं। इनके स्पेलिंग और बहुत अच्छे तरीके से और नाम जो है वो तरतीब से आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ वल्कनिज़म। वल्कनिज़म किसे कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आज भी मैंने आपको करवाया था। तो इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि द इरप्शन ऑफ अ हॉट सेमी सॉलिड मैटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज वल्कनिज़म, यानी नीम कम गर्म पिघला हुआ मादा जो कि अर्थ से निकलता है, इसके निकलने को वल्कनिज़म कहते हैं। इस प्रोसेस में अंडरग्राउंड वॉल्केनिक मैग्मा जो है वो अर्थ की सरफेस पे आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा की शक्ल में। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट रॉकी मटेरियल एंड गैसेस आर इन्वॉल्व। मुख्तलिफ़ किस्म के रॉकी मटेरियल और गैसेस भी इस प्रोसेस के ज़रिए इरप्ट होती हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि धुएँ के बादल और गैसेस वगैरह इरप्ट हो रही हैं। तो द इरप्शन ऑफ अ हॉट सेमी सॉलिड मैटर यानी गर्म लेकिन कम पिघला हुआ मादा जिसको मैग्मा कहा जाता है, इसका की इरप्शन अर्थ के अंदर से इसका निकलना, ये प्रोसेस वॉल्कनिज़म है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं। तो इसका आपने आंसर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पेज नंबर 13 पे दिया गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पेज नंबर 13 पे देखें, द एरिया ऑल अराउंड पैसिफिक प्लेट इज़ आल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर, यानी वो एरिया जो कि पैसिफिक प्लेट के इर्द गिर्द है उस सारे एरिए को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने लॉन्ग से साथ मिलाया था, डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक, यानी ज़लज़ले को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा जो आला है वो इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर आपने बुक के पेज नंबर 9 पे देख लेना है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन एज सिस्मोग्राफ, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो कि ज़लज़ले की शिद्दत को, कितनी शिद्दत से ज़लज़ला आया है उसको मेजर करता है, उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं।
द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड इन अ स्केल कॉल्ड एज रेक्टर स्केल। इसकी जो शिद्दत है उसको एक स्केल से मेजर किया जाता है जिसको रेक्टर स्केल कहते हैं। इट्स मेजरमेंट इज़ फ्राम 1 to 10। इसकी जो पैमाइश है वो 1 से 10 तक यानी नंबरिंग साथ दी हुई होती है तो 1 से 10 तक है। इफ़ द अर्थक्वेक इज़ मोर इंटेंस, अगर ज़लज़ला ज़्यादा शदीद आए, द रेक्टर स्केल शोज़ बिग वैल्यूज़, तो रेक्टर स्केल बड़ी वैल्यूज़ दिखाता है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। इन 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और लिखना भी है।